नमस्कार। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने जैसे ही पर्दा उठाया, राजद के तंबू में भूचाल आ गया। महज 25 सीटों पर सिमट गई लालू की पार्टी और इधर पूरे परिवार में मच गई खलबली। सबसे बड़ा धमाका पार्टी की बहन शेरनी रोहिणी आचार्य ने किया जब उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने ये कहा कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है। तेजस्वी, संजय और रमीज इन्हीं से पूछिए, ये लोग ही परिवार से निकालने वाली हैं मुझे। और सोशल मीडिया की सबसे मजबूत आवाज अब पार्टी से बाहर हो गई है, यानी आरजेडी से बाहर हो गई हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और नम आंखों से विदाई दी। चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव का जादू इस बार एकदम फुस हो गया। युवा वोटरों ने कहा, तेजस्वी जी नौकरी का वादा तो बढ़िया, पर कितना भरोसा करें। महिला वोटर तो और भी दूर, नीतीश कुमार ने 10,000 सीधे खाते में भेज दिए, यहाँ तो सिर्फ वादे थे। अब आते हैं अगली न्यूज। आते हैं न्यूज के अगले फ्रेम में। जी हाँ, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी। तो अब आते हैं भाई भाई की लड़ाई पर। तेज प्रताप यादव, याद है ना, इन्होंने जयचंद कहकर घर छोड़ा था और अपनी पार्टी भी बनाई थी। जी हाँ, वही कृष्ण के अवतार पीला गमछा वाले बोले, मुझे संगठन और घर से बाहर किया इन 5 जयचंदों ने। उन्होंने खुलकर कहा 5 जयचंदों ने। अब ये 5 जयचंद कौन कौन है? उनका इशारा बिल्कुल साफ था। पहले जयचंद थे आकाश यादव, दूसरे संजय यादव और बाकी रमीज और कुछ खास लोग इनकी फेहरिस्त में थे। तेजस्वी के साथियों पर उन्होंने आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये टिकट बेचते हो, सीनियर नेताओं को साइडलाइन करते हो, पार्टी को गर्त में ढकेल दिया तुमने। नाराज कार्यकर्ता बोले, लालू जी का सपना तो ढह गया, परिवारवाद की भेंट चढ़ गया और आरजेडी अब पूरी तरह से बर्बादी की कगार में है। उसके बाद सीमांचल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सीमांचल में मुस्लिम और यादव का समीकरण पूरी तरह बिखर गया। AIMIM के ओवैसी ने सेंध लगा दी और एनडीए की स्थिरता विकास वाली इमेज पर पूरा माहौल ही बन गया भाई। अंत में परिवार की जंग, पार्टी में कलह और वादों की चुकी बंदूक की गोली, तीनों ने मिलकर लालू परिवार और आरजेडी को न केवल हार, बहुत बड़ी हार यूं कह दी, बल्कि सबसे बड़ा सबक भी दे दिया। अब आगे क्या? सवाल ये है कि चुनाव तो होंगे ही, अगला चुनाव आएगा ही, मगर क्या राजद की लालटेन फिर से जलेगी, फिर से चमकेगी, फिर से रोशनी आएगी इसमें, या पारिवारिक लड़ाई ही उसे रोशनी से वंचित कर देगी? तो ये यक्ष प्रश्न हैं जो लालू जी के सामने और तेजस्वी के सामने अभी खड़े हैं, और देखते हैं कि वो आगे क्या करते हैं। बिहार चुनाव में राजद की करारी हार। इस बार महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव की करिश्माई वो आवाज और उनका करिश्मा एकदम फीका पड़ गया और आरजेडी केवल 25 सीटों तक सिमट गई। यह 2010 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन है। ये सुनामी है नीतीश और मोदी की, ऐसा लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है। चुनाव के दौरान तेजस्वी के हर घर में सरकारी नौकरी जैसे वादों पर युवा और महिला वोटरों ने पूरी तरह भरोसा नहीं जताया, चूंकि ये कैलकुलेशन और उनका जो ब्लूप्रिंट है जो वो बार बार बोल रहे थे, ये सबके समझ के परे था भाई कि वो 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी कहाँ से देते। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये बताना है कि सरकारी नौकरी के लिए अगर चपरासी की भी नौकरी चाहिए तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। तो हर घर से मैट्रिकुलेशन वाले लोग हैं क्या? हर घर से कोई बंदा है जिसने मैट्रिक पास किया, उसके पास सर्टिफिकेट हो? तो बात तो यही खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़ी चीज थी जिसपे लोगों ने गौर नहीं किया और पूरी तरह से इस पे खेल गए। लेकिन उन्होंने समझा बिहार की जनता बेवकूफ है, उनकी बातों पर, उनकी वादों पर भरोसा करेगी और
जैसा वो बोलेंगे वो आंख बंद कर मानेगी। माई कॉम्बिनेशन और समीकरण उनके साथ है। दूसरी तरफ महिला वोटरों की बड़ी संख्या खासकर नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं की वजह से एनडीए की ओर चली गई। आरजेडी का पुराना यादव मुस्लिम यानी माई वोट बैंक भी सीमांचल में एआईएमआईएम और अन्य दलों की वजह से बिखर गया, तो ये वजह अलग से थी। पार्टी में अंदरूनी कलह और परिवार के झगड़े। हार के तुरंत बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर हमला बोला और कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने राजनीति से किनारा भी कर लिया। टिकट बंटवारे में पुराने नेताओं की अनदेखी और आउटसाइडर्स यानी उनका इशारा संजय यादव और रमीज की तरफ था, उसकी घुसपैठ से पार्टी में गहरी नाराजगी फैल गई और परिवार में रोहिणी, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच आपसी संवाद पूरी तरह खत्म हो गया, टूट गया। अब तेज प्रताप और जयचंद का बयान भी बड़ा मायने रखता है इस पूरे प्रकरण में। तेज प्रताप यादव लगातार पार्टी के अंदर चल रही राजनीति से नाराज रहे और कई बार मंच से अपने ही लोगों को जयचंद बता चुके थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कहा था, 5 जयचंदों ने मिलकर मुझे परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया। अब भगवान कृष्ण का पीला गमछा चलेगा, हरा नहीं। उन्होंने इस बात पे जोर दिया। उनका इशारा पार्टी में संजय यादव, आकाश यादव और कुछ अन्य करीबी नेताओं की ओर था जो तेजस्वी के साये में राजनीति कर रहे थे और तेज प्रताप को किनारे लगा दिया गया था। सोशल पोस्ट, बयानबाजी और जनसभा में जयचंद शब्द पारिवारिक झगड़े को सार्वजनिक कर गया और हार की सबसे बड़ी वजह नेतृत्व और टिकट बंटवारे पर सवाल, पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी, युवा और महिला वोटरों की नाराजगी, तेजस्वी की विश्वसनीयता पर संदेह, परिवार और पार्टी के विवाद खुले मंच पर आ गए जिससे वोटर का भरोसा कमजोर पड़ गया या यूं कहें कि खत्म हो गया। सीमांचल में मुस्लिम और यादव वोट पूरी तरह से एकजुट नहीं हुए, ये पहले बताया जा चुका है। तो इस तरह से ये सारी चीजें, ये सारे कारण रहे जिसने आरजेडी को बिखेर दिया, भूचाल ला दिया। और ये सिर्फ चुनाव का नतीजा ही नहीं था। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इसका सबसे बड़ा असर, चुनाव होता रहता है, हार जीत अपनी जगह है, कभी कोई पार्टी जीतती है कभी दूसरी, ये तो चलता रहता है क्रिकेट मैच की तरह। लेकिन इनका परिवार बिखर गया, आपसी जो संबंध थे एक दूसरे से ये बिल्कुल खत्म से हो गए और सारी बातें खुलकर सड़क पर आ गई। और इसमें बाहरी घुसपैठिए, बाहर के लोगों का हाथ था, तो एक बहुत बड़ी सीख है राजनीति पार्टियों के लिए भी, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ लेटर और मैं हूँ राकेश कुमार पटना से।